करवाएंगे क्योंकि लद्दाख के साथ तार जुड़ रहे हैं खबर के। और खबर इस्राएली दूतावास यानी इस्राएली जो एम्बेसी है उनके बाहर धमाका हुआ था, एम्बेसी के बाहर धमाका हुआ था, जिसके बाद एनआईए को यह पूरा मामला सौंप दिया गया था। और एनआईए ने कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज को खंगालते हुए चंद लोगों की, चंद नौजवानों की गिरफ्तारी की गई थी, जिस गिरफ्तारी के बारे में यह कहा जा रहा है कि वो सारे के सारे लोग लद्दाख सूबे से वाबस्ता थे और उनका नार्को एनालिसिस टेस्ट करवाया गया है। और नार्को एनालिसिस टेस्ट के बाद फिजियो टेस्ट उनका एक और करवाया गया और फिजियोलॉजिकल टेस्ट के दौरान जो एम्स के अंदर करवाया गया है उसमें इब्तिदाई खबरों के मुताबिक जुज़वी तौर पर कुछ बातें सामने आई है, जिसके हिसाब से दो नौजवान जो थे जिनकी गिरफ्तारी हुई है वो कहीं ना कहीं बराह रास्त या बिलवास्ता इस धमाके के साथ मुलविस पाए गए हैं। फिलहाल बड़ी खबर जो आ रही है दिल्ली पुलिस से, और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के लिए बड़ा मुश्किल वक्त आ गया है। एक तरफ से दिल्ली पुलिस ने यह कहा कि 4 नौजवानों की गिरफ्तारी की जो इजरायली एम्बेसी के बाहर हमले में मुलविस है, वहीं पर अभी तक न तो नार्को एनालिसिस से और ना ही दूसरे एनालिसिस की रिपोर्ट से इस बात का खुलासा पेश हुआ कि चारों के चारों लोग उस वक्त मौजूद थे वहां पर और उन्होंने कॉन्स्पिरेंसी की है। ताहम मुश्किल वक्त स्पेशल सेल के लिए है, जिन्हें मजीद वक्त भी लगेगा इस मामले को हल करने के लिए और मजीद चीज़ें जो है वो उन्हें क्लियर भी करनी होंगी। फिलहाल दिल्ली पुलिस और स्पेशल सेल लगातार इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेट कर रही है। ताहम हमारे पास जो खबर है कि दिल्ली से जो रिपोर्ट आई है, एम्स से जो रिपोर्ट आई है, उसमें 2 नौजवानों ने जुज़वी तौर पर इस बात को मान लिया है कि सूरत हाल क्या कुछ है। बाकी मानदा 2 जो है उनको इस बारे में कोई भी पेशगी इतला नहीं थी। इस तरीके की रिपोर्ट जो है वो सामने बताई जा रही है। तो बड़ी बात इस्राएली सफारत खाने के बाहर हुए धमाके के हवाले से हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर लद्दाख के 2 नौजवानों की गिरफ्तारी हुई थी। और अब खबर ये कि जुज़वी तौर पर रिपोर्ट सामने आई है एम्स की और उस रिपोर्ट के अंदर 2 नौजवानों ने कुछ बातें सामने रखी है। दिल्ली पुलिस की तरफ से स्पेशल सेल की जराये जो बताते हैं, क्योंकि दोनों का टेस्ट हुआ था और लाइव टेस्ट में दोनों ने सच बोला है, इस तरह की इतलात मौसूल हो रही हैं। लेकिन अभी चूंकि कार्रवाई इसमें चल रही है, स्पेशल सेल के साथ साथ कौमी तहकीकाती एजेंसी को मामला सौंप दिया गया है, तो उसके पास से ही लगातार जनवरी 29 को शाम 7 से 8 बजे के दरमियान जो वाक़या पेश आया था, धमाका हुआ था, उससे जोड़कर इन 4 नौजवानों को देखा जा रहा था और लद्दाख से इनकी गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद पूछताछ। और अब दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के जो सोर्सेज है वो ये बताते हैं कि इन नौजवानों की तरफ से थोड़ा बहुत इंकिशाफ जरूर किया गया है, जिससे ये अंदाजा होता है कि कहीं ना कहीं मुबैना तौर पर ये नौजवान जिनकी गिरफ्तारी हुई, इनमें से 2 जो कि धमाके के वक्त उस जगह पर मौजूद थे। ये एनालिसिस टेस्ट बता रहा है कि 2 नौजवान जो है उन्होंने कहीं ना कहीं बात को जुज़वी तौर पर मान लिया है। और एम्स की तरफ से इन 4 नौजवानों को जो इजरायली धमाके के अंदर मुलविस पाए गए हैं, जिन्हें गिरफ्तारियां हुई हैं, और उनका टेस्टिंग का सिलसिला लगातार जारी है। और एज पर द रिपोर्ट 2 एक्यूज्ड जो हैं उसमें उन्होंने पार्शियल ट्रूथ की बात कही है, यानी पार्शली सच कहा है। और बाकी मानदा अभी मामला जो है वो महव तहकीकात है। बड़ी बात ये इस वक्त सामने आ रही है लद्दाख के लिए, क्योंकि ये पहला मौका होगा सन 1990 के बाद जब लद्दाख के किसी नौजवान की गिरफ्तारी हुई हो, और गिरफ्तारी भी इस मामले में हुई हो कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का इल्ज़ाम उन पर लगाया गया हो। और उसके बाद कई टेस्टों से गुजरने के बाद अब जो खबर सामने आ रही है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जिन 4 करगिली नौजवान, लद्दाखी नौजवानों की गिरफ्तारी अमल में लाई थी, उन्होंने लो इंटेंसिटी एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया था इजरायली एम्बेसी के बाहर जनवरी 29 तारीख को। और जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनमें नज़ीर हुसैन, जुल्फ़कार अली वज़ीर, एजाज हुसैन और मुजम्मिल हुसैन, सबके सब करगिल के साथ वाबस्ता है और बाज़ाब्ता तौर पर रिमांड पर उन्हें एनआईए की तरफ से लिया गया था। अब उसमें एक और पेज जो है वो खुला है, वो ये है कि रिपोर्ट सामने आई है। ताहम ये भी पुलिस जराया बता रहे हैं कि जो सेल फोन 4 लड़कों के थे वो स्विच ऑफ थे उस वक्त जब धमाका हुआ था, यानी धमाके के वक्त
चारों नौजवानों के मोबाइल स्विच ऑफ थे, ताहम उनकी गिरफ्तार, उसके बाद वो दिल्ली से निकल गए थे। ताहम उनकी गिरफ्तारी कब हुई थी? जब वो लद्दाख पहुंचे और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी। तो कुल मिलाकर सूरत हाल ये कि रिपोर्ट आई है, जुज़वी तौर सच बोलने की बात भी कही जा रही है, ताहम सबकी नजरें इस केस के हवाले से अदालत पर मरकूज